ताज महल का पूरा हम कहते हैं मुमताज महल। मम मीन्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। ताज मीन्स क्राउन, शेप ऑफ द क्राउन, एंड महल मीन पैलेस। दिस इज अ होल पैलेस डिजाइन सर। ओके द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ क्राउन पैलेस, इट्स अ मीनिंग ऑफ मुमताज महल। ओके। उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, अच्छा। जो उनके पति शाहजहां ने, हाँ उनके पति का नाम था शाहजहां। हाँ हाँ उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी की याद में से बनवाया था, हाँ हाँ लाइक मुमताज। हाँ हाँ। और ट्रेजिडी ये हुई थी, ये मॉन्यूमेंट उनके मरने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि प्लानिंग जो हुई थी बिफोर हर डेथ, कंस्ट्रक्शन आफ्टर हर डेथ। ओके प्लानिंग बिफोर हर डेथ, कंस्ट्रक्शन आफ्टर हर डेथ। मैम क्या हुआ था, 20 ईयर्स एंड 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, एंड 39 ईयर्स ओल्ड, और 39 ईयर्स की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी मुमताज़ की। यानी उनकी शादी को हुए 19 साल, 19 ईयर्स, एंड शी हैड 14 चिल्ड्रन, 14 बच्चे, 19 साल। जैसे वो अपने 14 बच्चे के लिए ख़त्म हो गई थी, उनमें 7 लड़के ख़त्म हुए, सिर्फ 7 बच्चे, 3 लड़की 4 लड़के। सबसे छोटे लड़के का नाम औरंगजेब, उसने अपने भाइयों को मार दिया राज्य हासिल करने के लिए, और अपने फादर को कैद करके रखा आगरे के लाल किले में, जहाँ से शायद ताजमहल को बैठ के देखा करता था। जब आप हम अंदर जाएंगे तो अंदर 2 मिलेगी, कब्र मिलेगी शाहजहां और मुमताज़ की। अंदर 2 हैं, एक रियल, एक डुप्लीकेट है। जो रियल है नीचे बेसमेंट में बंद है, तो सिर्फ साल में 3 दिन खुलती है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम कैलेंडर, बिफोर फ्रॉम रमज़ान। उसे हम कहते हैं उर्स। यहाँ पर ताजमहल फ्री एंट्री मिलती है 3 दिन तक। जो मैं आपको अब दिखाऊंगा वो हुआ डुप्लीकेट डॉम मैम। राइट हैंड साइड से आपने मुझसे पूछा था, ये क्या हाँ। है? ये राइट हैंड साइड में आपका गेस्ट हाउस है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में मॉस्क यानी मस्जिद, मस्जिद। नवाजी लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने तो के ये लिए इसका रोज जाते हैं। कंस्ट्रक्शन उसी वक्त हुआ था या बाद में हाँ हुआ? सर, 17 साल में, जैसे पूरा ताजमहल कंप्लीट हुआ 22 ईयर्स में। 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में कंप्लीट हो गया था। 53 में कंप्लीट हुआ तो 22 ईयर्स लगे। तो 22 ईयर्स में 17 ईयर्स यानी 17 साल लगे ताजमहल बनने में, प्लस 5 ईयर्स लगे मॉस्क, गेस्ट हाउस, गेट्स, वॉल गेट, पार्क, ऐसा एज इक्वल टू 22 ईयर्स। तो सबसे पहले ताजमहल बना, उसके बाद ये दूसरे पार्ट्स बने, जैसे हम कहते हैं प्राइवेट पैलेस, जो उन्होंने अपने खुद के लिए बनवाया था सर, अपने रहने के लिए। एंड ही प्रूव इट हाउ मच ही लव हर। उन्होंने प्रूव किया हमने कितना प्यार करते थे अपनी बेगम को। तो मॉस्क ये है आपका मेहमान खाना, ये मस्जिद। ताजमहल जो पूरा संगमरमर का बना हुआ है, ऐसे कहते हैं संगमरमर का, बहुत सुंदर, और संग बहुत सुंदर इमारत, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, आई हैव नो वर्ड्स। तो पूरा संगमरमर का बना हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, लोग ये कहते हैं पूरा संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले इसे लाल पत्थर से बनाया गया, फिर उसमें वाइट मार्बल एक ग्रू द्वारा चिपकाया गया। तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बिना सपोर्ट के कोई चीज़ नहीं खड़ी हो सकती। So this white marble is imported from out of India? नो मैम सर, इंडिया। Okay. पूरा वाइट मार्बल संगमरमर इंडिया से ही लाया गया था, भारत में ही था, अबाउट से राजस्थान 350 किलोमीटर डिस्टेंस से। उससे सारा पत्थर हाथियों पर रख के आया था, मिनिमम 1000 एलिफेंट्स पर, 1000 हाथियों पर सारा पत्थर रख के आया था। और एक पत्थर का वजन होता है 3 से 4000 किलो, यानी 1000 किलो। और ये कम टू वुडन लॉग्स में लकड़ियों पे पुल करते हुए आए थे। उसमें वर्कर्स भी थे, एंड सम स्टोन्स केम फ्रॉम बोट। ये पीछे नदी है, उसमें से आए। इस मॉन्यूमेंट की हाइट है 81 मीटर्स, बॉटम टू टॉप, पिनाकल। This is the highest historical monument in India. Highest historical monument. It's higher than कुतुब मीनार। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ये बहुत बड़ा है। हाँ, तो दिल्ली का कुतुब मीनार है, उसकी हाइट है 73.5 मीटर्स, इसकी 81 मीटर्स हाइट है। ये सबसे ऊपर टॉप पे आप पिनाकल देख रहे हैं, राइट वन, these are 10 meters height. It look like a 2 and 3, 4 meters, is 10 meters height में। उस पिनाकल के ऊपर अराउंड 3 से 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यस, इज अ वेरी हैवी। एंड दैट टाइम जब आप सारे पिनाकल्स देख रहे हैं, छोटे बड़े, दैट टाइम इज मेड बाय गोल्ड बट नाउ स्टिल ब्रास। उस समय सब सोने के बने हुए थे, अभी ब्रास के आज हैं, ब्रास के हैं। फिर कुछ लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, जाट मराठा, चोरी कर लिए। स्टोलन। ये पिलर्स, ये पिलर्स आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, हल्के झुके हुए बाहर की तरफ, टिल्टेड है, लाइक दिस, 2.5 डिग्री एंगल पर। इन फ्यूचर इन केस एनी अर्थक्वेक,
came here, so that pillar should be fall down out, not in. भूकंप में भविष्य में भूकंप आता है बाहर गिरना के अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। और दूसरा इसका बेसमेंट जो इसकी नींव रखी गई है वो कुएं के ऊपर रखी हुई है। हाँ, मिनिमम 62 वाटर वेल्स, लाइक दिस वाटर वेल्स कहते हैं कुएं हैं, जैसे जो उसी समय का कुआं है, बहुत पुराना कुआं है जो आप देख रहे हैं, इधर ड्राई, तो उसी समय का यहाँ पे 62 वाटर वेल्स मिनिमम। उनके पास साल की लकड़ियाँ, बैम्बू ग्रास, वुड, अजीब साल की लकड़ियाँ। अब भविष्य में भूकंप आता है तो ही ऑब्जर्व द अर्थक्वेक वाइब्रेशन, लाइक शॉक ऑब्जर्वर। उसी ठीक नीचे नदी, तो इट्स अ वेरी बिग साइंस। मैथमेटिक्स, Mathematics. मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन। उस समय साइंटिस्ट कहाँ था, विज्ञान, कोई मैथमेटिक्स था, टोटली कैलकुलेशन था। और सिर्फ ठीक पीछे नदी है, यमुना नदी है, हाँ, जो आज के टाइम में ड्राई है। वो उस समय 4 साल पहले पूरी फुल थी और ताजमहल की बाउंड्री छुली रहती थी, टच करती थी पानी। आज के टाइम में पानी इसको सूख गया बहुत कुछ पॉल्यूशन की वजह से। आइए सर, आइए देखिए, जो आप देख रहे हैं, ये दोनों तरफ सामने, अभी ठीक सामने जो है वाटर वेल्स, वाटर पैलेस, जल महल सामने, और उसके ठीक पीछे, आपके ठीक पीछे ये है वाटर पैलेस उस समय का। अरे हाँ, वाटर पैलेस में यहाँ पे जल लाया जाता था, यहाँ से ला के भरा जाता था पानी, फिर ये फाउंटेन्स काम करते थे प्रेशर के द्वारा। आज ये म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। ये सादा जो पूरा लाल पत्थर का बना हुआ है, और उस समय पत्थर कैसे काटे जाते थे, यू नो आइडिया हाउ डिड दे कट द स्टोन्स इन दैट टाइम फॉर वाइट मार्बल। वाइट मार्बल कहते थे आयरन वायरस द्वारा, आयरन वायरस मैम, आयरन वायरस के द्वारा, लोहे के तारों द्वारा पत्थर काटे जाते थे। 2 लोग खींचते होंगे इधर उधर। आज के टाइम लोहे की आयरन मशीन यूज होती है, उस समय आयरन वायरस द्वारा यूज होते थे। मेरा भी नंबर ले लो आप जरा, ये लग नहीं रहा। मैम 2 आयरन वायरस उस समय का है, तो इसमें हार्मस टूल हल्के हल्के यूज होते हैं। पूरा हार्मस टूल यूज करेंगे तो उसका पत्थर टूट जाएगा, इसलिए लाइक आयरन वायरस ही पुटिंग देन वाइब्रेशन स्लो आए हैं कटिंग के समय। इसको वाइट मार्बल में चिपकाया गया है, इस लाइक हर्बल ग्लू, इस समय का हर्बल ग्लू, नेचुरल हर्बल ग्लू है, इसी के द्वारा चिपकाया गया इस पे पूरा। काय में डलवाऊं? अच्छा, इसको मकबरा क्यों कहते हैं? मकबरा लोहा इसलिए कहते हैं कि अंदर टूम है शाहजहां मुमताज की, अच्छा, इसलिए मकबरा कहते हैं। नहीं, मकबरे से उनका पहले कब्र है। हाँ, मकबरे से पहले ये बताया पैलेस, हाँ। बताया मुमताज महल। वो यहाँ रहते थे, फिर उनके जाने के बाद यहाँ पर उनको रखा गया। I'll tell you फिर अगेन, जब मॉन्यूमेंट उनके मरने के बाद शुरू हुआ, प्लानिंग पहले हुई थी, हाँ। कंस्ट्रक्शन उनके मरने के बाद हुआ। अच्छा। तो अगर जीवित रहते तो यहाँ मुमताज अगर जीवित होती तो वो यहाँ पे रहते, ये उनका प्लानिंग जीवित था। नहीं थी। हाँ, इज अ प्राइवेट पैलेस एंड ही प्रूव इट हाउ मच ही लव हर। हाँ, तो इसलिए उसकी याद में बनाया गया, बनाया उसी के लिए ही जा रहा था। हाँ, हाँ, तो बाद में उसकी बॉडी को यहाँ पे बरीड कर दिया गया, इसलिए हम कहते हैं ग्रेव। हाँ। तो नहीं मुमताज महल। अच्छा, मतलब जिंदा में नहीं रह पाए तो उनके कब्र को रखा महल गया। मीन पैलेस, हाँ। पैलेस कब्र में नहीं है, हाँ, राइट सर। हाँ। आइए, वाइट मार्बल, जो और वाइट मार्बल की खासियत होती है, जब पत्थर शाइनिंग करता है, सनराइज में लोग व्यू देखने आते हैं, ऐसा ऑसम व्यू हाँ। इन सनराइज। हाँ, हाँ, सनराइज सबसे अच्छा व्यू होता है, हाँ, सनसेट, हाँ। देन मूनलाइट, और सबसे अच्छा व्यू होता है जब ब्लैक क्लाउड, जब काले बादल सामने इधर से चलिए ना, ये यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे ही किधर जाएंगे? इधर ही जाएंगे। इधर। हाँ, अच्छा, ब्लैक क्लाउड जब काले बादल छाते हैं हाँ, तब उसका कॉन्ट्रास्ट और वाइट हो जाता है। अच्छा। और कहते हैं कि चांदनी रात में देखने में और खूबसूरत लगता है, वो कैसा क्यों? उससे जो मून लाइट होता है, हाँ। चांद की रोशनी पड़ती है, उससे पड़ता होती है। चमकते हैं, अच्छा, इसलिए। क्योंकि उसकी रोशनी वाइट होती है। अब आप मैम की बनाई थोड़ी सी। हाँ, जाने में। लो आप इसको पकड़िए। मैं वहाँ पे एंड करूँगा अपने वीडियो का। हाँ, अपना नाम थोड़ा सा धूप पे आ जाते हैं 2 मिनट, इनको ठंड लग रहा है। यहाँ धूप पे आ जाओ। मैं ऊपर धूप में जा रहा था। अच्छा, ऊपर धूप ही है तो ऊपर ही चलिए। हाँ, चलिए फिर। हाँ, हाँ,
नवाजी लिखा हुआ है इसमें। हाँ ओनली फॉर नमाजी। पर नमाजी लोग नमाज पढ़ने आते हैं। हाँ अभी भी होती है नमाज यहाँ? हाँ सर होती है, जैसे नमाज पढ़ना हो। तो अभी कोविड-19 चक्कर में बंद कर दी गई। हाँ टिकट कर लीजिए प्लीज। वाह ताज। आइए धूप में। इस समय हम बहुत ताजमहल के पास हैं। हमने ताजमहल को बहुत दूर से देखा था। अभी This करीब look से like देख a रहे हैं। frame। ऐसा लगा कि ताजमहल को हाथ से छुए गिर जाएगा। हाँ और जितना पास जाते आएंगे उससे मजबूती दिखेगी। एहसास होगा कि रियल ऑसम। मतलब सुंदरता दूर से बैठने पर ही दिखाई देती है। मैं निहार नहीं पाता। जो फोटो खींचे उसमें आप देखिएगा उसकी ब्यूटी कितनी अच्छी होगी। नेचुरल है, नेचुरल फोटोज हैं। चलिए और करीब चलते हैं। ये फिर अपना इंट्रोडक्शन और अंदर भी लेके जाएंगे ना? अंदर ले आएंगे। अंदर वीडियो बनाना कितना वीडियो अंदर वीडियो नहीं बना पाते, अंदर फोटोग्राफी नहीं होती है। अलाउड नहीं। अच्छा यहाँ पर सही रहेगा, आपके मेरे फ्रेंड में पूरा ताजमहल आएगा। हाँ तो और सही रहेगा। नहीं ठीक रहेगा। बताइए क्या कहना ये- जो प्रूव करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे व्यूवर्स कि हम अभी ताजमहल के बिल्कुल करीब हैं और बहुत खूबसूरत जगह है ये ताजमहल वाकई में। और इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत मजबूत है। मैं और नेहा यहाँ पे हम लोग आए हुए घूमने के लिए और हमें बहुत ही अच्छे लोकल आगरा के गाइड मिले हैं। हम चाहेंगे कि आप जब कभी भी आगरा ताजमहल को देखने के लिए आएँ तो आप इनको पहले से बुकिंग करा लें। आप इनके व्हाट्सएप में या मोबाइल नंबर में इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन कराता हूं। सर प्लीज़ अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम है विपिन। मैं हूँ आगरा का लोकल टूर गाइड। मैं यहाँ पे 2010 से काम कर रहा हूँ रेगुलर। आई एम ऑफिशियल टूर गाइड। जी मैं यहाँ पे फोटोग्राफी अच्छी लगती है। एज अ टूर जो गोवा आते हैं मुझे हायर करते हैं। जी रिकमेंडेशन पे भी आते हैं मेरे पास, जी। फ़ोन करके मुझे बताते हैं। और जी। वही लेकिन जो कोविड-19 है उस चक्कर में हमारे पास टूरिस्ट नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जी मुझे सर है हमारे, ने हमारी हेल्प करी, उसके लिए सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक Thank लाइव you। वीडियो बना जैसे कि मुझे आगे वर्क मिले, काम मिले। जी तो कृपया करके आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे को कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है +9153। सर व्हाट्सएप नंबर भी इसी ये में मेरा है? व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉल एक है। बार ये और मेरा नंबर रिपीट कर दीजिए। 919897014153। थैंक यू। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसे हमें व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, लेकिन आने से कुछ दिन पहले मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। फिर कुछ लोग होते हैं जिस दिन आ रहे हैं उसी दिन इन्फॉर्मेशन दे तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जी जी तो इसलिए आने से 1-2 दिन पहले मुझे बता दीजिएगा कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं, जी तो वी कैन अरेंज। कई लोग पूछते हैं सर कि आगरा सुबह के समय देखें या आफ्टरनून के समय देखें तो आपका क्या सजेशन रहेगा? सेशन जो है सर्दियों में लाइक दिस मंथ अभी कोहरा नहीं पड़ रहा, हाँ। तो इस समय हम 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद ताजमहल देख पाते हैं। अच्छा। कोहरा पड़ता है तो। अच्छा अच्छा लेकिन सनराइज व्यू अच्छा व्यू होता है, लेस क्राउड होता है, फुली एंजॉय होता है, फ्रेश एयर, ऑसम व्यू होता है। ओके। सनराइज द बेस्ट व्यू सर। और गर्मी में के सीजन में? सुबह सनराइज आइए, सुबह ही? 8 बजे का तो हॉट टेम्परेचर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है। अच्छा अच्छा तो नवंबर में आप देखिए, सवेरे देखिए ताजमहल, नवंबर में सुबह देखिए, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा कई लोग पूछते हैं कि हम ठहरेंगे रुकेंगे क्या, तो उसके लिए भी आप गाइड कर सकते हैं? हाँ सर, आप कहते हैं तो आप पहले बुक करिए कौन सा होटल चाहिए, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल, वो सब अरेंज हो जाता है। उसके लिए वो बताना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आगरा में प्योर वेज खाना नहीं मिलता, ये बात सही है गलत है? प्योर वेज इंडियन फूड फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ओके इंडियन फूड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बाहर आप जाएंगे इंडिया से बाहर तो वहाँ पे आपको हमारा फूड मिलता है। वहाँ पे लोग यहाँ का फूड खाते हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेज दोनों मिलती हैं। जी जी ऐसा नहीं है कि प्योर वेज नहीं मिलता, ओके। वेज ही मिलता है और नॉन वेज दोनों, जैसे आप खाना चाहेंगे। ताजमहल सप्ताह में किन दिनों बंद रहता है? फ्राइडे ताजमहल बंद रहता है, फ्राइडे और वीकली हॉलीडेज ओनली फ्राइडे, Only फ्राइडे Friday। को ताजमहल बंद रहता है। ओके पूरे दिन बंद रहता है, सिर्फ साफ सफाई के लिए। और यहाँ पे नवाजी लोग रहते हैं, मस्जिद में नमाज